हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। टू कंडक्टर्स ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल हैव देयर लेंथ्स इन द रेशियो 1:2 एंड रेडियाई इन द रेशियो 2:3. If they are connected in parallel across a battery, the ratio VA by VB of the drift velocities of electron will be. तो देखिए हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं ए और बी, सेम मटेरियल के बने हुए हैं और उनकी लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, रेडियाई का रेशियो दिया हुआ है यानी रेडियस का रेशियो, और वो पैरेलल कनेक्टेड हैं एक बैटरी के अबाउट। तो हमें दोनों के ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ का रेशियो निकालना है। तो मतलब ऐसा कुछ सीन है कि देखिए दो कंडक्टर्स हैं, मान लेते हैं वो एक रेजिस्टेंस ही होंगे और वो एक बैटरी के अबाउट कनेक्टेड है। V वोल्ट की बैटरी है, इसको मैं RA और RB ले लेता हूँ। अब देखिए क्योंकि पैरेलल कनेक्टेड हैं तो दोनों वायर्स में करंट भी डिफरेंट होंगे। इसे IA ले लेता हूँ और एक को IB। और देखिए वोल्टेज दोनों रेजिस्टेंस में सेम होगा, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड हो जाता है। तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ का रेशियो निकालना है। देखिए तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में एक रिलेशन है, उसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू NAEVD, जहाँ पे VD जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहाँ से देखिए VD क्या निकल जाएगा, I/NAE। अब देखिए एरिया तो है लेकिन हमें क्वेश्चन में रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, रेडियस। तो एरिया निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है अलग से, सिर्फ हम कर लेते हैं कि यहाँ एरिया को πr² लिख लेते हैं। अब देखिए n भी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन भी, ये भी फिक्स है, इसका चार्ज तो फिक्स है, पाई खुद कांस्टेंट है तो वो भी फिक्स है। चेंज होगा तो क्या, I और R ये दोनों चेंज होंगे, यानी V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा I के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस के स्क्वायर के। तो यहाँ से हम VA/VB अगर लिखना चाहें तो देखिए क्योंकि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो IA/IB हो जाएगा, और रेडियस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो RB ऊपर आ जाएगा और RA नीचे आ जाएगा और दोनों का स्क्वायर। तो देखिए मैं इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। देखिए RB² RA स्क्वायर को मैं सीधा RB/RA और यहाँ पे होल स्क्वायर लिख लेता हूँ और इसे इक्वेशन 1 नाम देता हूँ। अब देखिए RB/RA इनका रेशियो तो डायरेक्टली दिया हुआ है, ये देखिए 2/3, बट प्रॉब्लम ये है कि IA/IB नहीं दिया हुआ है, उसके बदले देखिए लेंथ का रेशियो दिया हुआ है। इसका मतलब हमें किसी तरह से IA/IB निकालना है। तो चलिए अब IA/IB कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो देखिए मटेरियल दिया हुआ है, लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, तो देखिए किसी तरह यहाँ हमें रेजिस्टेंस के फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में, R इज इक्वल टू ρL/A। अब देखिए अगेन एरिया की जगह रेडियस दिया हुआ है तो यहाँ पे भी मैं R इज इक्वल टू ρL/πr² लिख लेता हूँ। तो देखिए रेजिस्टेंस भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली L के और R² के, क्योंकि देखिए पाई और रो ये दोनों फिक्स है, पाई कांस्टेंट है और रो दिया हुआ है, सेम मटेरियल लिखा हुआ है। सेम मटेरियल का मतलब होता है कि रो जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से अगर RA/RB निकालना चाहूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, L1/L2 क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटू सॉरी यहाँ 1 और 2 की जगह A और B, इंटू RB/RA और सिंपली डायरेक्टली स्क्वायर लिख देता हूँ। तो चलिए RA/RB देख लेते हैं क्या आएगा। तो देखिए लेंथ के रेशियो दिए हुए हैं, लेंथ का रेशियो क्या दिया हुआ है, देखिए 1:2। वैसे ही रेडियस का भी रेशियो दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो देखिए 2/3 दिया हुआ है। पर यहाँ ध्यान रखना है कि हमें ये उल्टा दिया हुआ है, मतलब वहाँ पे A और A/B का दिया है और यहाँ हमारा B/A आ रहा है, मतलब 2:3 की जगह हम रखेंगे 3:2 और उसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 3 3 ज़ा 9/2 2 ज़ा 4। तो देखिए RA/RB आ जाएगा 9/8। पर अभी भी ये I के फॉर्म में नहीं है, तो I के फॉर्म में लाने के लिए अब हमें ओम्स लॉ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ फिलहाल। तो देखिए ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो देखिए VA, IA और RA। अब V तो चेंज नहीं हो रहा है, देखिए इस क्वेश्चन के शुरू में ही बताया था कि पैरेलल कनेक्टेड है, मतलब पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो यहाँ पे VA लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली VB क्या हो जाएगा, IB/RB। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ देखिए, तो देखिए यहाँ से V और V कैंसिल हो जाएगा और IA/IB का रेशियो क्या आ जाएगा, देखिए RB ऊपर चला जाएगा और RA यहाँ नीचे आ जाएगा,
तो यहाँ से आर बी बाय आर ए इज इक्वल टू आई ए बाय आई बी। और यहाँ से देखिए आर बी बाय ए, यानी कि हमें 8/9 रखना होगा क्योंकि यहाँ a बाय बी है और यहाँ b बाय ए है। तो देखिए आई ए बाय आई बी फाइनली आ जाएगा 8/9। अब हमें फाइनली इस वैल्यू को यहाँ पे रख देना है जो हमारा मेन एम था और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए वी ए बाय वी बी इज इक्वल टू आई ए बाय आई बी की जगह 8/9 इंटू आर बी बाय आर ए की जगह फिर से 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू 3 3 ज़ा 9 अपॉन 9 इंटू 2 2 ज़ा 4। तो 4 2 ज़ा 8, 9 9 डायरेक्टली कैंसिल। तो यहाँ से वी ए बाई वी बी देखिए क्या आ रहा है 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।